भाइयों और बहनों, परमा एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। ये वह एकादशी है जो पुरुषोत्तम मास में आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अधिक मास आता है तब स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु उस मास के अधिपति बन जाते हैं। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावट आती है, मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में क्लेश रहता है, धन आते ही खर्च हो जाता है या मन हमेशा बेचैन रहता है, उसे पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पर विशेष भक्ति अवश्य करनी चाहिए। आज मैं आपको हल्दी और तुलसी पत्र से जुड़ा एक अत्यंत सरल और श्रद्धा प्रधान उपाय बताने जा रहा हूं। यह कोई चमत्कारी दावा नहीं है, बल्कि भगवान श्रीहरि की भक्ति और सकारात्मक संकल्प से जुड़ा आध्यात्मिक उपाय है। जरा सोचिए, कई बार ऐसा क्यों होता है कि दो व्यक्ति समान मेहनत करते हैं, लेकिन एक के जीवन में सुख समृद्धि आती है और दूसरा संघर्षों में घिरा रहता है। कई बार घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। कई बार व्यक्ति कमाता बहुत है लेकिन बचता कुछ नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा और पुण्य का संयोग बनता है तब रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। और पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी ऐसा ही दुर्लभ अवसर लेकर आती है। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। जब भक्त श्रद्धा से तुलसी अर्पित करता है तब वो केवल पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी भक्ति अर्पित करता है। हल्दी को शुभता, पवित्रता और मंगल का प्रतीक माना गया है। भारत की परंपरा में हर शुभ कार्य में हल्दी का उपयोग होता है। हल्दी सकारात्मकता का प्रतीक है। जब हल्दी का प्रयोग पूजा में किया जाता है तो वो श्रद्धा और मंगल भाव का प्रतिनिधित्व करती है। अब जानिए वो सरल उपाय। आवश्यक सामग्री: 11 तुलसी पत्र, थोड़ी सी हल्दी, 1 दीपक, शुद्ध जल, पीला पुष्प यदि उपलब्ध हो। 11 जून बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के चित्र अथवा मूर्ति के सामने बैठें। एक दीपक प्रज्वलित करें। अब एक छोटी कटोरी में हल्दी रखें। 11 तुलसी पत्र लें। हर तुलसी पत्र पर हल्दी का छोटा सा तिलक लगाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे जीवन की नकारात्मकता दूर करें। मुझे सद्बुद्धि, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इसके बाद एक एक करके तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। प्रत्येक पत्र अर्पित करते समय बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार मंत्र का जाप करें। याद रखिए, सिर्फ तुलसी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, भावना जरूरी है। जब आप भगवान के सामने बैठें तब शिकायत मत कीजिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। कहिए, प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, जो कमी है उसे पूरा करने की शक्ति भी दीजिए। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है, क्रोध कम करो, ईर्ष्या छोड़ो, सेवा बढ़ाओ, भगवान का स्मरण करो, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करो। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि व्यवहार बदलने से भी जीवन में शुभ परिवर्तन आते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जिसके घर में बीमारी है उसे स्वास्थ्य दे, जिसके घर में क्लेश है उसे शांति दे, जिसके मन में भय है उसे साहस दे, जिसके जीवन में अंधेरा है उसके मार्ग में प्रकाश करे, जिसके पास कुछ नहीं है उसे संतोष दे, और जिसके पास सब कुछ है उसे सद्बुद्धि दे। भाइयों और बहनों, 11 जून की परमा एकादशी पर श्रद्धा के साथ हल्दी और तुलसी पत्र का ये सरल उपाय अवश्य करें। याद रखिए, भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। तुलसी का एक पत्ता भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो वो भगवान को प्रिय होता है। विश्वास रखिए, भक्ति रखिए, सत्कर्म करते रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। समय बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको यह सत्संग और उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं
आपकी एक छोटी सी सहायता हमें ऐसे ही धार्मिक, प्रेरणादायक और भक्ति से भरे सत्संग आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।